मोदी 3.0 बजट के टैक्स स्लैब में इस बार टैक्स की छूट की उम्मीद लगाए हुए मिडिल क्लास को नाउम्मीदी हाथ लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू रेजिम को तो थोड़ी सी छूट और राहत दी है, पर पुरानी रेजिम को कुछ नहीं मिला। वित्त मंत्री ने नए टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। इससे इनकम टैक्स में आपको कैसे फायदा होगा, जरा इसे समझिए। अभी 8 लाख सालाना की कमाई पर 30,000 टैक्स है, जो घटकर 22,500 हो जाएगा, यानी 7,500 रुपए का फायदा। 10 लाख सालाना आय पर अभी 52,500 टैक्स है, नया टैक्स होगा तो 42,500 यानी 10,000 रुपए का फायदा होगा। 12 लाख की सालाना आय पर अभी 82,500 टैक्स है, जो घटकर 68,750 रुपए होगा, यानी 13,750 का फायदा। 14 लाख की आय पर अभी 1,20,000 टैक्स है, जो 1,05,000 हो जाएगा, यानी स्लैब में 15,000 का फायदा होगा। 15 लाख की आय पर नया टैक्स 1,25,000 होगा, यानी यहाँ भी 15,000 का फायदा। 20 लाख आय पर अभी 2,85,000 टैक्स लगता है, अब 2,67,500 लगेगा, यानी 17,500 रुपए का फायदा। सरकार ने नए बजट में नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। अलग अलग स्लैब में लिमिट बढ़ाई गई है। As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20%, 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। इस बजट में एनपीएस को लेकर भी घोषणा की गई है। अब तक किसी भी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी के 10% कंट्रीब्यूशन पर ही टैक्स की छूट मिलती थी। इसे बढ़ाकर अब 14% कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।